I'm back with a new video, and my today's video is about how opposition party creating fuss among the society and misleading people continuously all over the nation is really a point to be concerned. Because from the beginning, like जब से इंडिया अलायंस बना है तब से ही इन लोगों का एटीट्यूड काफी नेगेटिव रहा है कंट्री के लिए भी और अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि इनका मेन फोकस ही यही था कि किसी भी तरह उनको पावर में आना था। उसके लिए इन्होंने सारे अपने नेगेटिव हथकंडे ट्राई करे। पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डैमेज हो रहा है इसकी बात करी, फिर इसके बाद डिक्टेटरशिप की बात करी, इसके बाद लोगों को ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देके वोट लेने के लिए बात करी, विमेन्स को पैसे दे के वोट लेने की बात करी। अपार्ट फ्रॉम दैट कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स करी, रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स करी। दे डिड ऑल एवरीथिंग एफर्ट दे कैन मेक आउट इन दिस इलेक्शन। आफ्टर दैट दे कम एट एन अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में अपना अग्रेशन दिखाया है, किस एटीट्यूड से आए हैं। डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिव रहा है और हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी इस तरह का एटीट्यूड रखती है या कंट्री के लिए इस तरह से चीजों को नेगेटिवली प्रिटेंड कर जाती है, तो आप समझ ही सकते हैं वो पार्टी कभी भी कंट्री के फेवर में तो हो ही नहीं सकती। जस्ट टू लेट डाउन द इमेज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए हैं। पहले तो इन्होंने हमारी इकोनॉमी को देखिए किस तरह से लेट डाउन करने के लिए, इमेज खराब करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ इन्होंने उसके सपोर्ट में किस तरह से सारी चीजें क्रिएट करी हैं एंड किस तरह से स्टोरी नरेट करी है, वो भी बहुत ही नेगेटिव जाता है। जब वो पैतरा चला गया तो किस तरह से कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स स्टार्ट करने लग गए, या किस तरह से एमएसपी को लेके इन्होंने चीजें क्रिएट करी हैं पार्लियामेंट में। सारी चीजें बहुत ही क्लियर रही हैं और बहुत ही नेगेटिव इमेज शो करती है। इसके बाद सबसे नेगेटिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जहां जहां पर इन लोगों की गवर्नमेंट है वहां पर इतने हीनियस क्राइम हो रहे हैं, उसके बाद भी ये सारे लीडर्स चुप हैं। कोई भी इसकी इश्यूज में आगे बात ही नहीं करना चाहता। वेस्ट बंगाल के केस पे आप देख लीजिए, इनफैक्ट कपिल सिब्बल तो ये केस लड़ रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस मानसिकता के लोग इन पार्टीज में हैं और कैसा ये देश के साथ दे प्लेइंग विद द कंट्री। यदि इसके अलावा मैं बात करती हूँ अयोध्या के केस की बात, जहाँ पर माइनर गर्ल के साथ रेप हुआ था, वो उसमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इन्वॉल्व था, उसमें भी सभी लोग चुपचाप हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। दिल्ली में एमपी स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ था उस समय भी किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी आम आदमी पार्टी की लीडर थी, इसलिए सब लोग इन सपोर्ट ऑफ केजरीवाल दे आर ऑल वर क्वाइट। यदि अभी हम रिसेंटली बात करते हैं तो देखिए किस तरह से कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं या कहीं पर ब्रिज गिर रहे हैं। आप देखेंगे कंटिन्यूसली इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, और एक साल में जब ये लोगों को इतनी सीट मिल गई, उसके बाद में हमारे कंट्री की हालत इतनी जर्जर हो गई कि कहीं पर पुल गिर रहे हैं, कहीं पर रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं रेल को एक्सीडेंट कराने के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये हो क्या रहा है, मतलब हु इज बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू लेट डाउन द इमेज ऑफ गवर्नमेंट। ये लोग किसी भी लेवल पे आके काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और सभी लोगों को ये बातें समझनी चाहिए। बिकॉज आपने जो पहले गलती करी है वो गलती दोबारा ना हो, उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी मानसिकताओं को समझें और वोट अकॉर्डिंगली दें, सही लोगों को सेलेक्ट करें, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन हमारे कंट्री में होती ही रहेंगी। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।